ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर डीपीएस स्कूल में स्कूल की 15वीं मंजिल पर चढ़ करके एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। 15 वर्ष का यह बच्चा था और कमाल की बात यह है कि उस बच्चे की मां भी विद्यालय के अंदर अध्यापिका थी। बच्चा अपनी मां के लिए सुसाइड नोट में लिखता है, मां आप दुनिया की सबसे अच्छी मां हैं। मैं जीना चाहता था पर मैं स्कूल के प्रशासन द्वारा इतना परेशान मुझे किया गया, मेरे साथियों द्वारा परेशान किया गया कि अब आत्महत्या के अलावा मेरे पास कुछ विकल्प शेष नहीं बचता है। उस मां के लिए कितने बड़े दुख का यह विषय हो सकता है। उसका तो जीवन समाप्त हो गया, बल्कि अपनी मौत से बढ़कर के यह दर्द है। हर मां के लिए अपने बच्चे का चले जाना बहुत बड़ा दर्द होता है, लेकिन जब बच्चा इकलौती संतान हो, इसके अलावा उसने पहले अपने पति को भी खो दिया हो, अब उसके पास में जीने के क्या अर्थ शेष बचते हैं। बहुत दुखद बात है। लेकिन समाज ने कितनी शिक्षा इस घटना से ली है, या फिर हम कितनी शिक्षा इन घटनाओं से लेते हैं। हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं इस बात को कि हमारे बच्चों के साथ में विद्यालय में क्या हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, आप अपने बचपन को याद कर लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे कारणों से घर पर आकर अपने साथ हुए अत्याचार को नहीं बताते या उस मिसबिहेव को नहीं बताते जो उनके साथ में हो रहा है। बहुत सारे कारण हो जाते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो हमारे साथ तो स्कूल में इतनी सारी बुरी चीजें होती थी कि याद करके भी घिन आती है। सभी के साथ में उस जमाने में ज्यादा हुआ करती थी। आज अगर उसका 10% भी होती है तो भी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं होनी चाहिए, जबकि कुछ प्रतिशत का ही सुधार आया है विद्यालयों में। यदि आप बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम के साथ में पूछोगे और गहराई से जानने की कोशिश करोगे, बहुत बार बहुत ज्यादा मिसबिहेव होता है। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, बट होता क्या है उसके साथ में, उसकी मजाक बनाई जाती है, हालत खराब कर दी जाती है उसकी। अगर थोड़ा सा बच्चा मोटा हो गया, उसको इतना ज्यादा परेशान किया जाता है, अलग अलग तरह के उसको नाम दिए जाते हैं। अलग तरह से बोलता है तो उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। अगर वह थोड़ा सा अलग से दिखता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। और कई बार तो बगैर किसी कारणों के समूह बने हुए होते हैं विद्यार्थियों के, और वो बच्चों को परेशान आपस में करते रहते हैं। अध्यापकों की तरफ से भी बहुत सारे इस तरह के मिसबिहेव की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं। वास्तव में बच्चों की भी एक जिंदगी है, वहां से उनके बेहतर भविष्य की नींव पड़नी है। हम अगर उसको नजरअंदाज करेंगे तो नहीं चलेगा। वो बड़े होकर वो उस तरह के बच्चे नहीं बन पाएंगे जिस तरह के उन्हें बनना चाहिए था। वास्तव में बड़ी दिक्कत की बात यह है हमारे समाज के अंदर कि जब घरों में बच्चा पैदा होता है, बच्चा गर्भ में होता है, मां के साथ में बुरा व्यवहार होता है। मां भी अंदर ही अंदर कुंठित होती रहती है, उसका दुष्प्रभाव गर्भ में बच्चे पर पड़ता है। बच्चा पैदा होता है तो घर परिवार के झगड़ों को देखते देखते वह अंदर से कुंठित हो जाता है। विद्यालय में जाता है तो विद्यालय के प्रशासन द्वारा उसके साथ में कई बार मिसबिहेव होता है, बच्चे उसके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा होता है, जब वह कॉलेज जाता है तो वहां पर रैगिंग होती है। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानून बना दिए हैं, अब रैगिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है, हो रही है, अभी भी हो रही है। परेशान किया जा रहा है नए बच्चों को। होना तो यह चाहिए कि कॉलेज में यदि कोई नया सहपाठी आया है, नया बच्चा आया है, जो भी नए बच्चे आते हैं उनको इस तरह का माहौल वहां पर पहले जो स्टूडेंट है, पहले छात्र हैं, वो इस तरह का माहौल दे कि वह खुल करके अच्छी प्रकार से प्रसन्न मन से अपनी पढ़ाई कर सकें। कई बार लॉजिक देते हैं लोग बाग कि इस तरीके से रैगिंग भी जरूरी है, इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के योग्य ये बच्चे बन जाते हैं। अरे मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं आप, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अगर एक कोई पौधा है ना, तो उसकी देखरेख करके आप उसे मजबूत बना सकते हैं। जब वो मजबूत बन जाएगा फिर उस पर हवा के झोंकों का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी वह कमजोर है, अभी उसे संरक्षण की आवश्यकता है, देखरेख की आवश्यकता है। वास्तव में आप अगर बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, और यह मान भी लिया जाए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस मानसिक प्रताड़ना को सह करके मजबूत हो जाते हैं, मान लिया जाए तो वो कुछ प्रतिशत ही बच्चे होंगे। 100 में से यदि आप 5, 7 या 10% भी मान ले, नहीं हो सकते 10% मान ले, तो 90% बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो मानसिक रूप से कुंठित होते होते इतने कमजोर हो जाते हैं कि छोटी सी चीजों से घबराना उनका स्वभाव बन जाता है।
हर स्थान पर पिछड़ने लगते हैं, पढ़ाई में उनकी शुरुआत अच्छे से नहीं हो पाती, उनकी हालत खराब रहती है। कई इस प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस बन जाती हैं कि इन दादा टाइप जो हैं, गुंडे टाइप जो लड़के हैं जो विद्यालय के अंदर, अगर उनके साथ नहीं रहोगे, मिलकर के नहीं रहोगे, तो उनकी कम्युनिटी से आप बाहर हो जाएंगे। और जब उनकी कम्युनिटी से ही बाहर आप हो जाएंगे, अलग थलग अपने आप को महसूस करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप लगातार प्रताड़ित रहेंगे। और वह लगातार होने वाली प्रताड़ना उन बच्चों को किसी लायक नहीं छोड़ती। प्रतिभाशाली बच्चे भी दब करके रह जाते हैं। बच्चों के साथ में गलत गलत काम होते हैं, गंदे काम होते हैं, वॉशरूम के अंदर गलत काम होते हैं, लड़के गंदी चीजों को सीख रहे होते हैं। जो उनमें खूबसूरत से दिखने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ में जिस जिस तरह की घटनाएं पेश आती हैं, उस चीज के बारे में या तो आप लापरवाह हैं, आप देख नहीं पा रहे, और अगर आप अभिभावक हैं और आप स्कूल से गुजर करके आए हैं और आपने उन चीजों को देखा है और आप बावजूद उसके उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वास्तव में यह लापरवाही आपके लिए बहुत घातक होने वाली है, आपके बच्चों के लिए बहुत घातक होने वाली है। हम लोगों का कर्तव्य है, समाज के उन लोगों का जो जिम्मेदार हैं, चाहे वह प्रचारक हैं, धर्मगुरु हैं, चाहे वह नेता हैं, चाहे वह अभिभावक हैं, चाहे वह अध्यापक हैं, जो भी हैं, जो एक शक्ति रखते हैं, एक सामर्थ्य रखते हैं, कोई समझाकर, कोई बल के प्रयोग से, कोई अपने अधिकार के प्रयोग से, यदि समाज के अंदर बेहतरी लेकर के आता है तो समाज बेहतर बनता है। आरवी मल्होत्रा नाम का यह बच्चा, जिसने ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर स्कूल की 15वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या की है, वास्तव में यह बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन आंख खोल देने वाला, समाज की आंख खोल देने वाला यह दर्द है। यह घटनाएं आपके बच्चों के साथ में भी हो रही हैं, कम या ज्यादा हो रही हैं। कोई बच्चे हैं जो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं जो मन ही मन मर रहे हैं, जिनकी प्रतिभा दम तोड़ रही है। बच्चों का साथ दें। ऐसा भी नहीं कि बच्चा झट से शिकायत करे और आप उसकी ढाल बन करके खड़े हो जाएं, इतने आक्रामक आप हो जाएं कि बस उसकी बात को सच मान लें। गहराई तक जाएं, तथ्यों को जानें, बच्चों की पीड़ा को समझें और चीजों को, परिस्थितियों को, स्थितियों को बदलने का प्रयास करें। रैगिंग नाम की जो गंदगी कॉलेजेस के अंदर वर्तमान में भी मौजूद है, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर कि बच्चे शिकायत नहीं कर पाते, बहुत सारे कारणों से, या कुछ उन्हें पता नहीं होता। तो उसके लिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा उन बच्चों से जो कि कॉलेज में जाते हैं, अगर आपके साथ में कोई मिसबिहेव करता है, वहां पर वो दादा दिखने वाले, गुंडे दिखने वाले जो लड़के हैं वो डॉन नहीं है, वो आप पर बस एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसकी विद्यालय के प्रशासन से शिकायत करें। अगर लगता है कि वो लचर है तो 100 नंबर पर कॉल करें, पुलिस को बुलाएं। आपको लगेगा कि बाहर आपकी हालत खराब करेंगे, बिल्कुल हालत नहीं खराब करेंगे, बल्कि उनकी हालत पतली हो जाएगी। आप दोबारा फिर 100 नंबर को बुलाएं, दूसरी बार अगर ऐसी बात होती है। यह जो 100 नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं, जो पुलिस को आप बुला रहे हैं, यह एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाती है आपकी कॉल, आपका FIR समझ लो हो गई है एक तरीके से। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपके मामले को सुलटा दिया गया है, इस तरह की जो है रिपोर्ट भेजनी पड़ती है पुलिस प्रशासन को। तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करें, अपने घर वालों को बताएं। जब आप आवाज उठाने लग जाएंगे, अगर मेरे जो प्यारे बच्चे हैं जो कॉलेज में जा रहे हैं उनके साथ कुछ मिसबिहेव होता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप आवाज उठाने लग जाएंगे, यकीन मानिए जो बड़े से बड़े गुंडे दिखने वाले लड़के हैं वो आपसे डरेंगे। हम आवाज नहीं उठा पाते, इसलिए कुड़ते रहते हैं, कुंठित होते रहते हैं। मैं अभिभावकों से विशेष रूप से कहूंगा, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनके दर्द को समझें, उनकी तकलीफ को समझें। हम एक बेहतर भविष्य को बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के काम करें, ताकि हमारे बच्चे हर प्रकार के भय मुक्त वातावरण में और एक सुंदर सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई लिखाई करके अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। हरिओम, हरे कृष्ण।